हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ की। यानी कि अगर किसी नंबर को मुझे राउंड ऑफ करना है तो उसको उसके क्या क्या नियम है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये चीज़ें कहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है। मान लीजिए आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो और कैलकुलेशन करते वक्त आपका कुछ भी कैलकुलेशन में एक रिजल्ट आ गया, तो आप उसको किस तरह से, मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, मैं आपको डिवाइड करके कह रहा हूँ, 22 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से। ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3.145 इस तरह से नंबर आता रहेगा। तो अगर मान लीजिए मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 पॉइंट तक, मुझे 2 वैल्यू तक अगर रखना है, तो इस नंबर को मैं किस तरह से राउंड ऑफ करूंगा, उनके क्या क्या रूल्स होंगे, दैट आई विल टेल यू नाउ। ओके, सो लेट्स मूव टू रूल नंबर 1। देखो, फर्स्ट रूल है डिजिट शुड बी लेफ्ट अनचेंज। ठीक है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज स्मॉलर देन 5। यानी कि क्या हुआ कि मान लीजिए मुझे एक ऐसी डिजिट राउंड ऑफ करनी है जब यहां पर जैसे 8.32 है, तो अगर ये नंबर जिसको मैं ड्रॉप करना चाहता हूं, अगर ये नंबर 5 से छोटा है, ठीक है, दोबारा सुनो, जिस डिजिट को मैं ड्रॉप करना चाहता हूं अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो मैं उससे पहले वाली डिजिट को कोई चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, यानी कि 8.32 जो है इट विल बिकम्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ 8.3 ओनली। दोबारा बता देता हूं, रूल क्या है कि अगर जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करना चाहते हो वो डिजिट 5 से छोटी हुई, तो ये जो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको तो हमें राउंड ऑफ करना ही है। तो ये जो नंबर होगा इससे पहले वो आपका कितना हो जाएगा, इट विल रिमेन अनचेंज इफ दिस डिजिट इज लेस देन 5। अगेन आई हैव अनदर एग्जांपल 8.94। अब 8.94 में मैं 4 को ड्रॉप करना चाहता हूं और 4 जो नंबर है दैट इज स्मॉलर देन 5। ओके, तो 8.9 को, यानी कि जो 9 है, इसको कोई चेंज नहीं करना है बिकॉज इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। ओके, तो 8.94 बेटा कितना हो जाएगा, सिर्फ 8.9। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, जिस नंबर को आप ड्रॉप करना चाहते हो अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो इस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नाउ लेट्स मूव टू रोल नंबर 2। If the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit should be increased by 1। यानी कि अगर जिस नंबर को आप ड्रॉप करना चाहते हो, जिस नंबर को आप ड्रॉप करना चाहते हो अगर वो नंबर 5 से बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो उससे जो पहली वाली डिजिट होंगी, प्रेसिडिंग डिजिट, इट विल इंक्रीज बाय 1। दोबारा बता देता हूं, अगर मान लीजिए मैं इसको ड्रॉप करना चाहता हूं, ठीक है, और ये नंबर मेरा 5 से बड़ा आ रहा है, तो इससे पहले वाली जो डिजिट होगी बेटा, इससे प्रेसिडिंग जो डिजिट होगी उसको मैं 1 से इंक्रीज कर दूंगा। यानी कि 7.26 मेरा कितना हो जाएगा, 7.3 ओनली। 7.26 कितना हो गया मेरा, 7.3। इसी तरह से 11.89 देखिए, यहां पर मैं 9 को ड्रॉप करना चाहता हूं और ये जो 9 है इट इज ग्रेटर देन 5, सो द 8 डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 एंड इट विल बिकम्स 11.9। ओके, रूल क्लियर है। तो पहला रूल था अगर मान लीजिए डिजिट 5 से छोटी है जिसको आप ड्रॉप करना चाह रहे हो तो उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डिजिट जिसको आप ड्रॉप करना चाह रहे हो वो 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले डिजिट को 1 इंक्रीज कर दो। नाउ लेट्स मूव टू रोल नंबर 3। रूल नंबर 3, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अब देखो, पहले दो नियम में, पहले दो रूल्स में हमने बात करी कि अगर डिजिट बड़ी है या छोटी है तो क्या होगा। अब रूल नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं कि अगर इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, यानी कि मैं इस डिजिट को ड्रॉप करना चाहता हूं और इसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ रही है। ओके, तो इससे 5 से जो पहले वाली डिजिट है इट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1। दोबारा मैं इस रूल को समझा देता हूं। अगर मान लीजिए मुझे इस नंबर को ड्रॉप करना था 5 को, ठीक है, और 5 के बाद क्या आ रहा है, एक नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो इससे पहले वाली जो डिजिट है यहाँ पर 7.3, ये जो 3 पॉइंट है, 3 है, ये एक इंक्रीज हो जाएगा। ओके, व्हाई, बिकॉज 5 इज फॉलोड बाय 2 इज अ नॉन जीरो डिजिट। ओके, तो रूल 3 है कि अगर आप इस 5 को ड्रॉप करना चाहते हो और इसके बाद नॉन जीरो डिजिट है तो इससे पहले वाली डिजिट एक इंक्रीज हो जाएगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
18.159 है यहाँ पर नंबर 18.159। तो यहाँ पर देखो 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो मैं क्या करूंगा 5 से पहले वाली जो डिजिट है, 5 से पहले वाली जो डिजिट है उसको मैं 1 इंक्रीज कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा वो 18.2। ठीक है, ये कितना हो गया 18.2। अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 में था, अगर मान लीजिए 5 को आपको ड्रॉप करना था और एक उसके बाद नॉन जीरो डिजिट है, तो उससे पहले वाली संख्या को मैं इंक्रीज कर देता हूं। रूल नंबर 4 देखिए क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो 5 के बाद एक डिजिट आ रही थी, लेकिन अभी मैं ये मान रहा हूँ, एक एग्जांपल मैंने ले रखा है कि 5 के बाद कुछ नहीं है। ठीक है, मैं 5 को ड्रॉप करना चाहता हूं और 5 के बाद कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो रूल क्या होगा। तो ऐसे में क्या होगा बेटा, देखो रूल पहले पढ़ा देता हूं मैं आपको। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और फॉलोड बाय जीरोज, यानी कि 5 जो है उसके बाद 0 अगर आ रहा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज नॉट चेंज इफ इट इज इवन। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है वर्ड इवन, यानी कि आप 5 को तो ड्रॉप करना चाह रहे हो, ओके, और 5 के बाद मान लीजिए 0 आ रहा है या कोई भी डिजिट नहीं है, तो उससे पहले वाली डिजिट अगर इवन है, उससे पहले वाली डिजिट अगर इवन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, इस तरह से एक और एग्जांपल देख लो। मैं 5 को ड्रॉप करना चाह रहा हूं, 5 के बाद क्या आ रहा है 0, इट इज अ जीरो नंबर। यहाँ पे तो रोल नंबर 3 में तो वो नॉन जीरो थी, लेकिन यहाँ पर ये क्या है 0। तो 5 को मुझे ड्रॉप करना है, तो इससे पहले वाली संख्या देखो, अगर ये मान लीजिए इवन है तो इवन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो बेटा 8.250 विल बिकम 8.2 ओनली। कोई चेंज नहीं आया है अगर 5 से पहले डिजिट अगर इवन है तो। रूल नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 ने कहा था कि 5 के बाद अगर मान लीजिए 0 है या कोई नंबर नहीं है, ओके, और 5 से पहले एक इवन नंबर है, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब क्या होगा अगर 5 से पहले ऑड नंबर आ जाए तो इस रूल को देखो 5 को। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय द 0, यानी कि जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है, जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए वो 5 है या 5 के बाद 0 आ रहा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेस्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। यानी कि अगर उससे 5 से पहले वाली डिजिट अगर ऑड है तो हमें उसको 1 से इंक्रीज कर देना है। जैसे कि 3.35 है, आई वांट टू ड्रॉप द नंबर 5, तो 5 से पहले देखो कि ये जो नंबर है ये ऑड है कि इवन है। इवन में तो हमने देखा, इवन में तो हमें क्या करना है, इवन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था नॉट चेंज, ठीक है, इवन अगर होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये ऑड है तो ऑड में क्या होता है, इट इज रेस्ड बाय 1, यानी कि 3.35 कितना हो जाएगा बेटा 3.4। ओके, एक और एग्जाम्पल देखो, 5 के बाद क्या आ रहा है 0, तो रोल नंबर 5 लगेगा। रोल नंबर 5 कहता है कि अगर 5 से पहले आपका ओड नंबर है तो ओड नंबर में एक इंक्रीज कर दो, रेस्ड बाय 1, तो कितना हो जाएगा 8.350 विल बिकम 8.4। तो ये कुछ रूल्स थे राउंड ऑफ के। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में बता देना मुझे, मैं दोबारा से इसको कुछ और तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का पहले क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है 300, ठीक है, तो 300 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 की पावर 2, मतलब इसके नियरेस्ट जो पावर है वो 10 की पावर 2 हो गई। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो पावर है ना 10 पर वो कितनी है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, पावर 10 पे कितनी है। अब देखो डेफिनेशन क्या होगी, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि वो पावर जो कि उसके मैग्नीट्यूड के क्लोजेस्ट होगा। इट गिव्स, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना 300 300, तो 300 के नियरेस्ट पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर 2। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ मच बिग मैग्नीट्यूड, यानी कि हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। It gives an idea about how big and how small of given physical quantity is. ओके, तो जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, मैंने यहाँ पे 300 लिखा था, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल नंबर 3 इंटू 10 और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 2।
ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका 3000 है, तो उसको क्या मैं लिख सकता हूँ, नियरेस्ट पावर पे जाओ, कितनी हो जाएगी 10⁻3। तो 3 क्या है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखो जो चीज मैंने आपको इस क्लास में बताई राउंड ऑफ करने की और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, वो चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपकी। ठीक है, जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी चीजें लिखते हो तो वहां पर भी राउंडिंग ऑफ काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये रूल्स आपको जरूर पता होना चाहिए। इसकी मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो आज की क्लास में हम इतने करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।